आज है 9 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज लाडली बहनों के खाते में आएंगे रुपए, सीएम मोहन यादव करेंगे ट्रांसफर। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव छतरपुर जिले के राजनगर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। समारोह के दौरान सीएम प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खातों में दिसंबर माह की राशि भेजेंगे। योजना के तहत पात्र महिलाओं को 150 से 1500 रुपए तक की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाभार्थी महिलाओं से संवाद भी करेंगे और योजना के आगे के सुधारों पर चर्चा करेंगे। कागजों में पोषण बढ़ा पर थाली में नहीं, एमपी में मिड डे मील पर सवाल। मध्य प्रदेश में मिड डे मील की गुणवत्ता और पोषण को लेकर सियासत फिर से तेज हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान ने सवाल खड़ा किया कि बजट 5 गुना बढ़ जाने के बावजूद मिड डे मील का असर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है। कई जिलों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि पोषण स्तर कागजों में तो बढ़ा पर बच्चों की थाली में नहीं। खराब गुणवत्ता, अनियमित आपूर्ति और निगरानी की कमी जैसे मुद्दे अब सरकार के लिए बड़ा सवाल बनते जा रहे हैं। दूसरे राज्यों की बेकार पड़ी संपत्तियां बेचकर कर्ज उतारने की तैयारी में एमपी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार पर 4,64,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। इस वित्तीय दबाव को कम करने के लिए सरकार अब दूसरे राज्यों में मौजूद अपनी बेकार पड़ी संपत्तियों को बेचने और किराए पर देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र जारी कर इन संपत्तियों की विस्तृत सूची मांगी है। केरल, मुंबई, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एमपी सरकार की करोड़ों की संपत्तियां हैं जिनका लंबे समय से सही उपयोग नहीं हो पा रहा। पन्ना नेशनल पार्क में नई कैंटर बसेस से अब और रोमांचक जंगल सफारी, सीएम मोहन ने दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश पर्यटन में नई पहल के तहत पन्ना नेशनल पार्क में अब पर्यटक 10 नई वीविंग कैंटर बसेस के जरिए जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव कर पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला गेट से इन बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे न सिर्फ पर्यटकों को सुविधा बढ़ेगी बल्कि प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन का स्तर भी उच्च होगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा ये कदम प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच निजी बस ऑपरेटर्स ने भी बढ़ाया किराया, 10 से 20% तक महंगा हुआ सफर। शादियों का सीजन और क्रिसमस के चलते लंबी दूरी की ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही हैं। वहीं इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इस अवसर का फायदा उठाते हुए निजी बस ऑपरेटर्स एंड टूर एंड ट्रेवल्स ने लंबी दूरी वाली लग्जरी और वॉल्वो बसेस का किराया 10 से 20% तक बढ़ा दिया। यात्रियों को अब महंगा सफर करना पड़ रहा है, जबकि पहले सामान्य दिनों में यही ऑपरेटर मंदी झेलते थे। एमपी बना देश का पहला राज्य। मध्य प्रदेश ने वाहनों के रिकॉर्ड सुधार में देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब ये राज्य देश का पहला प्रदेश बन गया है जहां परिवहन विभाग ने 2.5 लाख वाहनों की दोहरी प्रविष्टियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस कदम से वाहन मालिकों को कई परेशानियों से राहत मिलेगी और रिकॉर्ड में साफ सफाई सुनिश्चित होगी। विभाग ने ये सुधार वाहन प्रशासन को और पारदर्शी बनाने और आम नागरिकों को बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से किया। जनवरी 2026 से भोपाल को मिलेगा 5वां रेलवे स्टेशन, निशातपुरा स्टेशन तैयार। भोपाल में जल्दी 5वां रेलवे स्टेशन शुरू होने वाला है। राजधानी के निशातपुरा इलाके में ये नया स्टेशन रेलवे अधिकारियों की तैयारियों के बाद अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकारियों के मुताबिक इस स्टेशन का संचालन जनवरी 2026 से शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया। निशातपुरा स्टेशन शुरू होने से यात्रियों को भोपाल में सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा और शहर के रेल नेटवर्क में सुधार होगा। ये कदम राजधानी में ट्रैफिक और यात्री सुविधा बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। डीएवीवी इंदौर में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 दिसंबर से शुरू। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल घोषित कर दिया। परीक्षा 16 दिसंबर से शुरू होगी और लगभग 2 सप्ताह तक चलेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने एमए, एमकॉम, एमएससी समेत अन्य पारंपरिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया। छात्रों को अपने परीक्षा हॉल टिकट और समय सारणी के अनुसार तैयारी करनी होगी। भोपाल में चाइनीज मांझे से बड़ा हादसों का खतरा, ट्रांसमिशन लाइन्स और लोगों की जान जोखिम।
भोपाल में चाइनीज मांझे का बढ़ता उपयोग अब गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में सामने आया। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने चेतावनी दी कि ट्रांसमिशन लाइंस के पास पतंग उड़ाने से दुर्घटनाओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इसको देखते हुए एमपी ट्रांसको ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने और ट्रांसमिशन लाइंस के आसपास के क्षेत्रों को सेंसिटिव और खतरनाक जोन घोषित करने की मांग की। भोपाल मेट्रो का कमर्शियल रन 21 दिसंबर से शुरू, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो से घोषणा की है कि भोपाल मेट्रो का कमर्शियल रन 21 दिसंबर से शुरू होगा। इस दिन राजधानी में कई बड़े विकास कार्य और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम जनता के लिए सौगात के रूप में उपलब्ध होंगे। दिसंबर का पूरा महीना विकास और कार्यक्रमों से भरा रहेगा। इसके अलावा 13 और 14 दिसंबर को भोपाल और इंदौर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एमपी सरकार बच्चों को मोबाइल और रील की लत से बचाने को तैयार, निजी स्कूल्स पर सख्ती। मध्य प्रदेश सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों को मोबाइल और रील एडिक्शन से बचाने के लिए जल्द ही एक विशेष मॉड्यूल तैयार करेगा। इसके तहत अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर बच्चों को मोबाइल का सही उपयोग और इसके दुरुपयोग से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। स्कूल में छात्रों को रील और मोबाइल की लत से दूर रहने के उपाय बताए जाएंगे। इस पहल से निजी स्कूल को भी बच्चों के सीखने और विकास में मनमानी करने से रोका जाएगा। उज्जैन के लाल मार्ग का घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। 7 दिन में शुरू होगा ध्वस्तीकरण। सिंगल्स 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन के बाजारों और लाल मार्ग का घरों में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। प्रशासन ने 7 दिन के भीतर संबंधित दुकानों और मकानों को तोड़ने के नोटिस जारी किए। जिन इलाकों में काम शुरू होगा उनमें ढाबा रोड, तेलीवाड़ा, वीडी क्लॉथ मार्केट, सेंट्रल कोतवाली, खजूरवाली मस्जिद, रविशंकर नगर, जयसिंहपुरा, बेगमबाग और चार धाम मंदिर के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। बर्फबारी से बचने विदेशी पक्षियों ने छिंदवाड़ा में डाला डेरा, बन सकता है बर्ड वॉचिंग जोन। सर्दियों में बर्फबारी से बचने के लिए कई विदेशी और प्रवासी पक्षी छिंदवाड़ा आ रहे हैं। छिंदवाड़ा की अनुकूल जलवायु और तालाबों का माहौल पक्षियों को आकर्षित कर रहा है। विशेषज्ञ मनीषा परिहार के अनुसार यहां कई विशेष किस्म के प्रवासी पक्षियों ने डेरा डाल दिया। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन और वन विभाग बर्ड वॉचिंग जोन बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। भोपाल में बन रहा पहला 7 स्टार होटल स्वर्ग की झील का नजारा देगा हर कमरे से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जल्द ही पहला 7 स्टार होटल बनकर तैयार होगा। होटल में करीब 150 आलीशान कमरे, बैंक्वेट हॉल और अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी जो 1000 लोगों की क्षमता को समायोजित कर पाएंगी। हर कमरे की खिड़की और बालकनी से स्वर्ग की झील का मनोरम दृश्य दिखेगा। ये प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर 3 साल में पूर्ण होगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। टीकमगढ़ में 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह, मातृशक्ति संगठन करेगा आयोजन। टीकमगढ़ में मातृशक्ति संगठन 10 दिसंबर को 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित करेगा। कार्यक्रम की जानकारी संगठन ने आईटीआई कॉलेज के पीछे स्थित वृद्धाश्रम में प्रेस वार्ता के दौरान दी। शादी के अवसर पर बारात बजरंग अखाड़े में ठहरेगी और दूल्हे का टीका नजरबाग में किया जाएगा। संगठन की सभी बहनों की मदद से यह आयोजन सुचारू रूप से संपन्न होगा। इससे न केवल जोड़ों को जीवन साथी मिलेगा बल्कि समाज में एकता और सहयोग का संदेश भी जाएगा। बाबा बागेश्वर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को सीधी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीधी जिले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले आरोपी शिवम वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है और सोशल मीडिया पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों पर निगरानी बढ़ा दी गई। धर्मांतरण के बाद भोपाल का युवक लौट आया हिंदू धर्म में, गुफा मंदिर में संपन्न हुए संस्कार। भोपाल के जहांगीराबाद निवासी शुभम गोस्वामी ने सोमवार को पुनः हिंदू धर्म अपनाया। कुछ समय पहले निजी कारणों से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन बाद में परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपनी मूल आस्था में लौटने का निर्णय किया। शुभम की घर वापसी गुफा मंदिर परिसर में वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार कराई गई। इस अवसर पर हवन, मुंडन, उपनयन, तिलक, कंठी, तुलसी धारण, गौ पूजन और गंगाजल से शुद्धिकरण जैसे संस्कार संपन्न किए गए। बर्फीली हवाओं ने एमपी को जकड़ा। कई शहरों में पारा 10% से नीचे, शीतलहर का असर।
उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंडी बढ़ा दी है। सोमवार की रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में लगातार तीसरे दिन शीतलहर का असर रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रहा। उज्जैन में सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात रही। तापमान 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 7 साल में 56 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। पीसीसी चीफ ने बजट बढ़ने के बावजूद पोषण पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की शिक्षा और बच्चों के पोषण पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में 56 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हो गए। इसके बावजूद स्कूल शिक्षा का बजट 7,000 करोड़ से बढ़कर 37,000 करोड़ तक पहुंच गया। पटवारी ने सवाल उठाया कि इतने बड़े बजट के बावजूद बच्चे भूखे और शिक्षा से वंचित क्यों हैं। ओपीडी समय में सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को सस्ते इलाज की उम्मीद रही धूमिल। इंदौर में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के दौरान कई डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने का लक्ष्य धूमिल हो रहा है। सरकारी डॉक्टर अपनी मोटी तनख्वाह लेने के बावजूद मरीजों को सरकारी अस्पताल में नहीं देखते। हाल ही में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल नागर ओपीडी समय में अपने प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों का उपचार करते पाए गए। इंदौर में 1.94 लाख मतदाताओं का 2003 रिकॉर्ड गायब। दस्तावेज जमा करना अनिवार्य। इंदौर जिले में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान 28,67,294 मतदाताओं के फॉर्म भरे गए, लेकिन 1,94,208 मतदाताओं का 2003 का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसका कारण ये है कि इन मतदाताओं ने फॉर्म जमा करते समय आवश्यक पहचान और पुराने रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी। अब इन मतदाताओं को अपना दस्तावेज आवश्यक रूप से जमा करना होगा। सिवनी में ट्रेनी विमान बिजली लाइन से टकराया। पायलट और सह पायलट घायल। 90 गांव अंधेरे में रहे। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक ट्रेनी विमान जिले मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर आम गांव के पास हाई वोल्टेज 33 kV बिजली लाइन से टकरा गया। हादसे में पायलट और उसका सहयोगी घायल हुए। विमान के टकराने से बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हुई, जिसके कारण 80 से 90 गांव में करीब 2.5 घंटे तक अंधेरा छा गया। अधिकारियों ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर बिजली बहाल की। ग्वालियर व्यापार मेला अरबों का कारोबार, फिर भी 912 दुकानों की हालत बदहाल। ग्वालियर का व्यापार मेला देश भर में विख्यात है और अरबों के कारोबार का केंद्र माना जाता है, लेकिन 2100 पक्की दुकानों में से 912 जर्जर हालत में हैं। मेले के प्राधिकरण के पास इन दुकानों को दुरुस्त करने का बजट नहीं है। प्राधिकरण में पदाधिकारी न होने और जिम्मेदार अफसरों की रुचि न होने के कारण हालात जस के तस हैं। मेला इतनी जल्दी तैयार किया जाता है कि बस आयोजन शुरू और खत्म हो जाए, लेकिन दुकानों की मरम्मत और सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मध्य प्रदेश में नया जिला बनने की मांग तेज। सिहोरा तहसील में अन्न सत्याग्रह का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील को नया जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक प्रमोद साहू ने अन्न सत्याग्रह शुरू किया है। इससे पहले काल भैरव चौक मंदिर में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ में हिस्सा लिया। आंदोलन में शामिल लोग सिहोरा को जिला बनाने की जरूरत और जनता के हित में उठाए जा रहे कदमों पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप ने दोहा ISSF वर्ल्ड कप में सिल्वर पर साधा निशाना। दोहा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में भोपाल के स्टार निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ऐश्वर्य गोल्ड से सिर्फ 0.9 पॉइंट से चूक गए, लेकिन पूरे मुकाबले में उनका प्रदर्शन दमदार रहा। खजुराहो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की। छतरपुर के खजुराहो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आम जनता तक सुविधाओं के सुचारू वितरण के निर्देश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।